चलिए, तो चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन हम लोगों ने पूरा पढ़ दिया हुआ है। आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ जेई मेंस में, कुछ जेई एडवांस में बहुत सारे अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आई हुई है, उनको जरा सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है ना बच्चा, हम लोग उनको जरा सॉल्व करना सीखते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ाऊंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को इससे अलग पढ़ाऊंगा, और हो सकता है मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एल्डिहाइड और कीटोन में हमने अब कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। टोलेंट टेस्ट हमारे पास बचा हुआ है। टोलेंट टेस्ट एक्चुअली एसिड से भी लेना देना है उसका, एल्कोहल से भी लेना देना है, और एल्डिहाइड से भी लेना देना है। तो इसलिए मैं टोलेंट टेस्ट को अलग से पढ़ाऊंगा, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं छूटा। कोई टॉपिक अगर आप लोगों के माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं। पार्थ मेहता एक क्वेश्चन पूछ रहा था बोर्ड पे, मुझे याद आ गया अभी अभी, तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ उस क्वेश्चन को। एक्चुअली क्या है कि यही जो है सबसे बड़ी बात है। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि सर इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। कुछ ऐसा ही है, मुझे थोड़ा याद तो नहीं है बच्चा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम लोग किसी बेस के साथ रिएक्शन करा के साथ हीट, कुछ ऐसा ही टाइप का था, है ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहां से ये इसको अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। आगे क्या होगा, यहां से रिंग एक्सपेंड होगी तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए सर रैना को ऐड करो ना। कहाँ है रहना, आएगी तभी तो करूंगा बेटा। रैना कोठारी आएगी तभी तो ऐड करूंगा, कैसे कर दूं बताओ, घर से खींच के लाऊं क्या उसको? ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, इसको एक 6 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट कर लो, और किसी भी एक कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो। किसी भी एक कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो। यही था क्या? हाँ बिल्कुल यही था। और उसके बाद क्या कर दो बोला था मैंने, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि यहां से क्या होगा, हीट करेंगे तो इस पे जो है एलिमिनेशन रिएक्शन लगेगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन लगने के बाद आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपका एक्स प्रोडक्ट बनेगा। इस एक्स प्रोडक्ट को ओजोन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये ऐसे टूटेगा, तो देखिए एल्डिहाइड बनाएगा ऐसा, देख लो ये एल्डिहाइड बनाएगा। एक ऐसा एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। अब इस एल्डिहाइड से देखिए यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन कराना है, बेस KOH है, तो मैंने क्या बोला था, एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन। बेस क्या करेगा बच्चों, इधर से इस पे अटैक करेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ बच्चों ने वैसे भी कर दिया होगा ये क्वेश्चन वैसे भी, इसको ऐसी एल्डिहाइड रहने दो, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दो। अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, इसको ऊपर ले जाओ।
इसको ऊपर ले जाओगे तो मतलब इस कार्बन और इसके बीच में कैसा एक सिंगल बॉन्ड आएगा। तो देखिए कैसा बनेगा ये, O पे नेगेटिव इधर आएगा और यहां से CH, इसको 5 मेंबर में कन्वर्ट कर दो और H प्लस इस पे ऐड कर दो। H प्लस कहां पे ऐड होगा ये आप जानते हैं। CHO। अब इसको हीट करो, इसको बाहर निकालो, ऐसा कुछ बन जाएगा देखो। यहां से टोटोमराइज होगा ऊपर आएगा और ऊपर से फिर नीचे जाएगा, टोटोमराइज होगा तो सीधे ओनली डबल बॉन्ड भी गायब हो जाएगा और ओनली ओनली एल्डिहाइड। नोट कर लो इसको, जो स्टूडेंट नहीं कर पाए थे, आंसर बता दिया है और ऐसा रिएक्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन IIT जेईई एडवांस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। एक मिनट है, कार्बन काउंट कर लेता हूँ। ठीक है ना, और इसमें आपसे कह रहा था, इसको रिएक्शन करिए, कह रहा था KOH H प्लस और वाटर के साथ कुछ X बना के रखो। और मैंने आपको बताया था जेईई एडवांस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट इसको कर पाएंगे। चलिए आइए जरा आप लोग कोशिश करो 2 मिनट तक, फिर मैं करता हूं कोशिश। करिए 2 मिनट करिए, बाकी तो नहीं हो पाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कर लूंगा खैर।
कुछ हुआ क्या, स्मिथ, क्या नाम है, स्मिथ कवाथिया, कुछ हुआ क्या स्मिथ कवाथिया, विश्वा पटेल, कुछ हुआ क्या, कथन पटेल, कुछ हुआ क्या, कल्प, कुछ हुआ क्या बेटा, देव मोदी, नीर, 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 कुछ हुआ बेटा, बॉयज के घर में क्या नेटवर्क ही नहीं रहता है क्या बेटा, कहाँ रहते हो, देहात एरिया में रहते हो क्या? हम्म, कहाँ रहते हैं भाई? पार्थ मेहता, पार्थ प्रजापति, हिमांशी, कुछ हो रहा है हिमांशी, किससे हो रहा है फिर, रैना, हाँ सर किया तो है। या तो है, चलो बहुत बहुत बधाई हो, किया तो है। कितने स्टूडेंट ने कर दिया भाई, ये तो बताओ, मुझे पता तो लगे कितने लोगों ने किया है। यस और नो तो लिखो, मैं आंसर चेक नहीं कर रहा हूं यार, आपके कैसे करूंगा मैं, बताओ। मैं कोई महाभारत का संजय थोड़ी ना हूं जो मेरे पास दिव्य दृष्टि है, हैं? तो मैं यहीं से जो है तुम्हारे आंसर चेक कर लूंगा, बताओ। मैं ओनली पूछ रहा तुमको, बताओ। खुशी, खुशी पारिक, किया हाँ सर खुशी, किया तो, हाँ सर किया तो है। किया तो है लेकिन पता नहीं क्या होगा वो, हैं? ठीक है बेटा, बोर्ड पे कर रहा हूँ, फिर मुझे बताना जिसका आंसर एग्जैक्ट सही होगा, तो वो बताना कि सर मेरा आंसर एग्जैक्ट आया है। तो मैं समझूंगा कि वास्तव में क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों ये। इस क्वेश्चन में ये एक्चुअली एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन है, आपको यहीं पे बता देता हूं मैं, एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन है। होगा क्या इसमें, अगर बेस यहां से अटैक करता है, देखिए, तो बेस अगर यहां से अटैक करता है तो एक 7 मेंबर की रिंग बन रही है। 7 मेंबर रिंग इज द फ्लेक्सिबल रिंग। और अगर बेस यहां से अटैक करता है तो एक 5 मेंबर की रिंग बन रही है। कहां से, इसको मिटा रहा हूं मैं, यहां से अगर अटैक करता है तो 5 मेंबर की रिंग बन रही है। कैसे बन रही है जरा देखो, इस तरीके से ये हुआ, ऑक्सीजन इस तरीके से डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन CS, नेगेटिव चार्ज ऐसे लगा। अब यहां से ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन ऊपर चला गया। आया समझ में? और जब ऐसा कुछ होता है तो आप लोग जानते थे कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये और ये देखो एक ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। 1 2 बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5 मेंबर के लिए कन्वर्ट कर दो, पहले इस कंपाउंड को अच्छे से बना लो।
इसके साथ में एक 5 मेंबर की रिंग बना लो। किसी भी पॉइंट पे मान के चलो यहाँ पे ये 5 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है इस 6 मेंबर रिंग वाले के जंक्शन पे है, वो माइनस रख दो। ये 5 है तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा, तो 1 पे एक ऐसा ग्रुप लगा लो। देख लीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे क्या हो जाएगा, अब यहां से क्या होगा देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 भी मेंबर की रिंग बनी। अब हमने यहां से क्या किया, इस पे H प्लस लगा दो, और H प्लस जब लगाया तो देखिए क्या बना। आगे क्या होगा, यहां से यूं ऐसे गर्म करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ऑटोमराइज होगा, फिर से नीचे आएगा। लो बन गया क्या, देख लो। हो जाएगा। देखो बेटा कर लोगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने यहाँ पे करवाया, और इसको चाहे तो आप इस COCH3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो। बस। अब देखो एक बात और बताता हूँ, देखिए 1 मिनट और, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो देखिए, अगर सर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो क्या करते। ये ऐसा होता तो फिर क्या करते। नहीं नहीं, ऐसा करो इसको, अगर सर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या करते इसको। देखो बच्चों, बेस क्या करता, बेस अटैक करता। देखो 1 2 3 4, यहां से अगर अटैक करेगा तो देखो 1 2 3 4, 4 मेंबर की रिंग बन रही है। इधर साइड से अटैक करेगा तो इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 मेंबर की रिंग बन रही, तो बेस ये वाला प्रोटॉन को खींच लेगा। तो इसको खींचा तो सीधे नेगेटिव रख दो यहाँ पे, है ना, आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं दोबारा बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टूडेंट के माइंड को जो है डेवलप हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6, बस बढ़िया से बना दो 6 मेंबर का रिंग, यूं, और साथ में एक और 6 मेंबर का रिंग बना दो, और इधर लगा दो OH, कर दो इसको, H प्लस भी ऐड कर दो साथ में, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, 6 है, यहीं पे जंक्शन पे 6 है, यहाँ 5 है, 4 है ना, 3 है, 2 है, 2 पे क्या है बेटा, ये है, और ये 1 है, ये CH3 है। देख लो, है ना। और ये यहां से तोड़ दो, बना दो इसी।
ये देख लो, कोई डाउट है किसी को तो यहाँ पे साथ में CH3 लगा। बस ऑलरेडी इसको टोटोमराइज भी करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, और वैसे भी ये एक स्टेबल एल्कीन बनी हुई है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसके रिस्पेक्ट में इधर भी है ना, तो ऑलरेडी स्टेबल भी है, नहीं भी करवा रहे हैं तो चल जाएगा। देख लो एक मिनट है, और इसका एक चीज और देख लेता हूँ। ठीक है ना, ठीक है ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी यहां से क्या है, एक्चुअली एक एल्कीन यहाँ पे भी बन सकती थी ना, आपने ये क्यों नहीं पूछा कि सर ये वाली एल्कीन क्यों नहीं बना रहे आप, ऐसा भी आपके माइंड में आना चाहिए ना, ये भी तो पूछना चाहिए आपको। ये मेजर है ऑप्शन में तो ये भी बना के रहेगा ना, आपको कंफ्यूजन भी तो कर सकता हो। ये वाली एक्चुअली हम लोग इसको बनाते, लेकिन ये वाली एल्कीन इसके रिस्पेक्ट में कंजुगेटेड एल्कीन भी है ना, ये कंजुगेटेड भी है, कंजुगेशन में है ना, यहाँ से नहीं समझे क्या? अरे ये यहाँ से कंजुगेशन में, इसलिए ये स्टेबल है, और ये वाला माइनर है, माइनर लिख लो दोनों को। एडवांस का क्वेश्चन है, कभी इधर से कभी उधर से कहीं ना कहीं से दे सकता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया हो। देखो कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कि सर इसको समझाइए। सर हाँ? सर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ना, उसमें सेवन नंबर की रिंग क्यों नहीं बनाई सर? एक्चुअली 7 मेंबर की रिंग लेस स्टेबल होती है क्योंकि फ्लेक्सिबल रिंग होती है 7 मेंबर की। 7 मेंबर की रिंग, 8 मेंबर की रिंग जो है बड़ी रिंग होती है, तो आप रिंग को जैसे रखोगे तो रिंग जो है क्या होती है, नॉन प्लेनर में चली जाती है, प्लेन में नहीं रह पाती है, फ्लेक्सिबल होती है, बड़ी रिंग फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए वो लेस स्टेबल होती है कंपैरिजन टू 4 और 5। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। आई बात समझ में? इसलिए नहीं बनाया मैंने, है ना। और बताओ, ये मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं बढ़िया वाला। इस चैप्टर में एक टॉपिक और था, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म रिएक्शन या टेस्ट। आइडोफॉर्म मैंने आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ा दिया, इसलिए बार बार नहीं पढ़ाऊंगा मैं, है ना। आइडोफॉर्म पहले ही तो पढ़ा दिया आपको, अब बार बार क्यों पढ़ाऊंगा बताओ, वही है सेम, इधर भी वही है उधर भी वही था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन जेईई मेंस में ही आया हुआ है। कह रहा है Cn माइनस को अटैक कराइए तो X बनाइए, और उसके बाद उसको 95% H2SO4 वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो तो Y बना दो। X और Y क्या होगा, चलिए देखिए। सबसे पहली बात तो ये Cn अटैक करता है तो यहां से, तो किसी भी अल्केन के साथ, किसी, मैंने आपको बताया था पहले से, जब भी किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जब भी कोई Cn ग्रुप रिएक्शन करता है इस तरीके से कार्बोनिल से, तो वो साइनोहाइड्रिन बनाता है ना? क्या बनाता है बच्चा, साइनोहाइड्रिन बनाता है। ठीक, अब देखो, अब आगे क्या होगा, यहां से आपने क्या किया, इसको हीट किया तो यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यूं, और है ना, तो ये ऐसा बनाएगा देखो। अब ये आपका क्या हो जाएगा X। अब H2SO4 और वाटर के साथ रिएक्शन है H प्लस, तो ये यहां से अटैक करेगा इस पे, H2SO4 का मतलब H प्लस, और आप लोग जानते हैं सर
ट्रिपल बॉन्ड ऑफ NH पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। आगे वाटर और रिएक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा 95% अमाउंट भी है इसका, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत सारा पड़ा हुआ है हमारे पास। NH हो गया, नीचे ले लो इसको, NH2 बना दो। नोट कर लो, ध्यान रखो, बहुत important। आगे फिर से वाटर से रिएक्शन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर है ऑलरेडी एसिड के साथ, तो वाटर से रिएक्शन होगा तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ये लो, बन गया। ये आपका बन गया क्या, नोट करो। किसी स्टेप में किसी बच्चे को पहले देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक लाइन टू लाइन देखो सर ने कैसे किया करके, तभी तो क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में। पूछो आराम से, टेंशन नहीं लेने का है किसी को, ना ही टेंशन लेने का है और ना ही टेंशन देने का है। कोई डाउट किसी को तो नहीं है ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को सोच रहा हूं दे देता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जरा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस का क्वेश्चन है। 2 ऑप्शन वाले आंसर हैं, 3 ऑप्शन वाले हैं, मतलब चारों भी हो सकते हैं, मोर देन 1 ऑप्शन इसके आंसर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following reactants on reaction with concentrated NaOH followed by acidification gives lactone
अब लैक्टोन का स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो ये आपका लैक्टोन है बच्चा, और मैं ऑप्शन आंसर दे रहा हूं। ऑप्शन में आंसर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, जरा सोचने वाला है। शायद ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहली बार ही करा रहे हैं जिसमें मोर देन वन आंसर होंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने करवा दिया है। किसी स्टूडेंट को अगर दिक्कत है तो वो ना करें। सोचिए थोड़ा सा, और क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट आपके खुल जाएंगे, माइंड आपका खुल जाएगा अच्छे तरीके से। माइंड में जो जंग सा लगा हुआ है आप लोगों के, वो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाने से खुल जाएगा। ठीक है ना बच्चे? इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने से थोड़ा जो माइंड में जंग लगा है ना, वो उखड़ जाएगा। कैसे? देखो क्या लिखा है, which of the following reactants on the reaction with concentrated NaOH followed by acidification gives lactone? This is the structure of the lactones. आपको फाइंड आउट करना है there is option A, B, C and D, and you have to identify that which would have, कि कौन सा रिएक्टेंट होगा जिसका एसिडिफिकेशन करने पे ये मिलेगा। मतलब इन चारों में से कौन कौन से वो रिएक्टेंट हैं जिनके एसिडिफिकेशन करने से ये मिलेगा, और NaOH और एसिडिफिकेशन करने से ये मिलेगा, ये आपसे पूछा है ना। NaOH और एसिडिफिकेशन करने से ये मिलेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो चेक करना है। जरा करके दिखाओ बच्चा, ले लो 2-3 मिनट, 4 मिनट ले लो एक आध, ठीक है ना? जरा कर दो। बहुत मजेदार क्वेश्चन है यार ये तो, मजा आएगा खूब।
हो गया तो बोल दो सर, कर दिया हमने। हो गया है तो बोल दो सर, हमने कर दिया, क्योंकि मैं खामोखाई सोच रहा हूँ कि आप लोग कर रहे हैं। हुआ क्या? कुछ सही से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तुम लोग, मुझे लग रहा है। चलिए मैं ही कर देता हूँ। कोई स्टूडेंट जो बोले कि सर मैंने कर दिया है। चलो मैं ही कर दूं क्या? देखो, ठीक है मैं ही कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमको कोई एक्स पहचानना है, और जो आपका ये बनाएगा, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। कब ये NaOH और एसिडिफिकेशन, मतलब H+H2SO4 वाटर जो भी है, इनके साथ रिएक्शन करके बनता है। अब हमको, मैंने आपको बताया बच्चों, ये मल्टीपल चॉइस, मतलब बहुत सारे आंसर इसके हो सकते हैं, मोर देन वन आंसर होगा। हमको एक एक करके सारे सॉल्व करना, चेक करना है, सारे ऑप्शन चेक करने हैं। तो NaOH से हमको थोड़ा पता लग गया कि ये कहीं ना कहीं एक रिएक्शन जो हमने अभी अभी पढ़ी थी, कैनिजारो की तरफ जा रही है ना। NaOH से हमको एक बार थोड़ा सा हिंट पता लग गया था कि सर ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं कैनिजारो रिएक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। सर कहीं ना पहले को कहीं ऐड करो ना। कर दिया बेटा, कहीं ना कहीं ये रिएक्शन कैनिजारो की तरफ जा रही है। ठीक, अब देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक करता हूं पहले, ठीक है। आओ, क्या फर्स्ट रिएक्शन में ऐसा होगा क्या, NaOH से रिएक्शन करते हैं?
अब OH माइनस अटैक करेगा तो आपको पता होना चाहिए इधर तो ऑलरेडी एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये इसको खींच लेगा, ठीक है ना। सॉरी, अच्छा ये CH3 है फर्स्ट वाले में, इधर CH है ना, ये तो NaOH है। तो OH कैनिजारों में सीधे अटैक ऐसे करता था और ऐसे आता था, पता है ना आपको कैनिजारों में। तो अगर ये OH अगर ऐसे आ भी गया तो ऐसे आ भी गया तो ये ऐसा बनाएगा, देखो हर ऑप्शन गलत क्यों है सही क्यों है वो मैं सब बता रहा हूं आपको। वो माइनस हो जाएगा, OH इस पे लगा हुआ, एक और OH इसमें आया भी, ठीक है ना। अब ये नीचे जाएगा तो यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन है क्या, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है नहीं होगा, ये हमको पता लग गया है। और आप अगर दो लेते हैं कैनिजारों में, बोलेंगे सर दो ले लो, दो लेने से भी कुछ नहीं होगा ना, है तो एसिडी तो है उसमें। ये क्यों नहीं है ये आपने देख लिया, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक आंसर वाले क्वेश्चन में गलत है तो वो क्यों है वो भी आपको पता होना चाहिए, सही है तो वो क्यों, वो तो पता होना ही जरूरी है, लेकिन कोई अगर रॉन्ग है आंसर तो वो क्यों है रॉन्ग वो भी आपको पता होना चाहिए। तो रीजन इसका ये होगा। ऑप्शन नंबर बी पे आइए बच्चों, बोर्ड हमारा छोटा है इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा बार बार। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ऐसा है, क्योंकि एसिड ग्रुप से कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि जो भी होगा एल्डिहाइड से ही होगा। NaOH का O माइनस इस पे अटैक करेगा, इसको ले जाएगा, इसको ऊपर ऐसे खींचो, इसको ऐसे रहने दो बेटा, COH ऐसे रहने दो क्योंकि उसका कुछ काम ही नहीं है, और O माइनस और H। देखो अगर मैं दो ऐसे ही मॉलिक्यूल ले लेता हूं, देखिए एक और ले लेता हूं ऐसे ही, है ना, एक और लेता हूं, देखो ऐसे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, हल्का सा मिटाना पड़ेगा। अगर मैं दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं इसके, तो देखो यहां से ये नीचे आएगा और यहां से क्या करेगा, इस पे OH भी है इस पे, और यहां से इधर क्या करेगा, हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, ये इधर चला जाएगा, है ना। तो इस वाले मॉलिक्यूल को देखो ये क्या बनेगा, ये फर्स्ट वाला क्या बनेगा, उधर से इधर देखो, फर्स्ट वाला ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये COH, ऐसा बनेगा क्या, बनेगा ना ये वाला, ऐसे बनेगा क्योंकि यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ इस कार्बन पे, ये ऊपर चला गया और ये नेगेटिव और इधर, देखो ऐसे ही बनेगा क्या, देखो बन गया। अब देखो बच्चों ये ऐसा हो गया ना, देखो ये ऐसा हो गया या नहीं होगा, देखो तो ये ऐसे ही तो बना है, देखो O माइनस, है ना, दो हाइड्रोजन है और ये माइनस। अब मैंने बताया था फाइनली ये बहुत ज्यादा बेसिक होता है, और ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे ही आएगा ना। और या आप इसको नहीं भी लाते हैं तो एक काम करो, क्या बोलो, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको सीधे इधर अटैक कराओ, ऊपर ले जाओ और ऊपर से यहां से क्या कर दो, वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे बाहर निकाल दो, तो देखो क्या बना, देख लो ऐसा बना नहीं बना, मतलब क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं क्या, यस सर बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, मतलब बी वाला आंसर करेक्ट है। लिख लो इसको, कोई डाउट है तो पूछो। फिर से एक बार समझाओ ना। हाँ सर फिर से समझा। ओके देखो इसने यहाँ अटैक किया, कहीं जा रहा है बेटा, ये ऊपर गया ऐसा बना, OH लगा दिया मैंने, लगा दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, एसिड का तो कुछ काम ही नहीं है ना कैनिजारों में, ये तो बहुत बात की बात है,
अब मैंने क्या किया, मेरे पास हाइड्राइड ट्रांसफर वाला स्टेप है, तो मैं यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज को इधर ले जाऊंगा और एक नया एल्डिहाइड सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल यहाँ लूंगा जिसपे एक एल्डिहाइड और एक एसिड, एक और सेम ऐसा ही है। चाहे तो आप इसको 2 ले सकते हैं ना, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, सेम और एक और लिया, उसने यहाँ अटैक किया, एसिड का तो काम ही नहीं है, तो यहाँ हाइड्राइड ट्रांसफर किया, तो मैं लिख सकता हूँ हाइड्राइड ट्रांसफर भी लिख लूँ इसको। इसलिए कहीं जा रहे हो यार, ये बस पहचानना आना चाहिए, मैंने पढ़ाया भी ऐसा, यहां से इधर गया और ये ऊपर आया, तो अब ये फर्स्ट लिखा है, तो इस मॉलिक्यूल को जब ये हाइड्राइड इधर जाएगा तो ये ऐसा ही बनेगा कुछ, ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा बेटा, ये देखो ये ऐसा बनेगा, ये वहां से ये जो 1 मॉलिक्यूल मैंने लिखा है ये ऐसा बन जाएगा, देखो ये वाला सेम वो ऐसा बनेगा, ऊपर वाला OH तो ऐसे ही रख दो, ये OH तो COH ऐसे ही रख दो, तो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, देख लो एक, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन भी आया है। आगे समझ में काव्या? यस सर। ठीक है ना? अब आगे देखो, अब यहां से क्या हुआ कि इसको मैंने CH2O- ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ये ऐसा, अब ये O नेगेटिव चार्ज सीधे यहाँ अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा, तो देखो ये ऐसे जुड़ जाएगा, इस पे एक 5 मेंबर की रिंग बन रही है, एग्जैक्ट बी वाला आंसर मिल गया मुझे। आया समझ में? है ना? पहला क्या किया, ये OH NaOH था ना हमारे पास, तो NaOH ने क्या किया, इधर अटैक किया, तो ये ऐसे बन गया, है ना? अब OH ने, अब यहाँ इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये वापस आया इधर ले गया, फिर पता है? आया समझ में सभी को? एक आंसर तो मुझे बी मिल गया। विधि समझ में आ रहा बेटा? एक आंसर तो मुझे बिल्कुल मिल गया है सर। क्या सी वाला ऑप्शन भी हो सकता है क्या? वो भी चेक कर लो बच्चों, देखो चेक करके देखते हैं, हमको भी नहीं पता है। सी वाले में, सी वाला होगा क्या काव्या? सी वाला होगा क्या? शायद नहीं होगा, शायद नहीं है? नहीं। देखो एक मिनट, एल्डिहाइड इधर लगा दो, एक और एल्डिहाइड इधर लगा दो, सर इसको OH- खींच लो इधर, देख लो एक ही ग्रुप पे अगर 2 एल्डिहाइड हैं तो हमको नया कंपाउंड, नया ग्रुप लेने की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन और ये OH लग गया, OH ने इधर अटैक किया, ऐसा बना। अब क्या नया एल्डिहाइड लो क्या, इसको यहां से ट्रांसफर करो, हाइड्राइड ट्रांसफर, क्या नया एल्डिहाइड लो क्या? नहीं सर, की पहले तो है दूसरा एल्डिहाइड है ना ग्रुप पे, तो यहां से ऐसे इसको ट्रांसफर करो, ये बताया तो है यार इंट्रामोलिकुलर में, O पे नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और यो और ये OH आ गया। देखो ये बन तो गया, ऐसे ही देखो OH O-, अब एक्चुअली ये इसको लेना था तो पहले ले लेता, तो नहीं भी लेता तो चल जाएगा, अब इसको सीधे इधर अटैक करा, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल। इसका मैकेनिज्म थोड़ा और एक स्टेप है, मैंने शॉर्ट कर दिया वो। नहीं बन रहा है क्या काव्य? सर मैंने सी में है ना, डी ऑप्शन COOH वाले लिख दिए है नोटबुक में दोनों। अब एसिड में तो वैसे भी नहीं बनेगा, मैंने पहले ही बोला एसिड का कुछ काम आम है ही। आया समझ में? अब बताओ कौन से ऑप्शन में है, तो मतलब इसका एक ये सी वाला, तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर है, एक तो बी वाला है सर, दूसरा सी वाला आंसर है। देखिए
एक तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है और दूसरा सी वाला ऑप्शन सही है। देखो बच्चों, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो। सर ये वाला वापस एक बार रिपीट करना। कौन सा वाला कह रही है? ये सी ऑप्शन वाला बोला ना। यार ये मैंने आपको इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, मैं इसको अलग से करवाया, एक सेपरेटली करवाया आपको। एग्जाम्पल पहले भी करवाया है। देखो यहां से OH माइनस अटैक करेगा इस पे, इसका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर OH लग जाएगा, लग गया। यहां से ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा। मैं यहीं पे लिख देता हूं। अब नया नया एल्डिहाइड मॉलिक्यूल तब लेता मैं, नया एल्डिहाइड मॉलिक्यूल तब लेता प्यारे बच्चों जब मेरे पास एल्डिहाइड ही नहीं होता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एल्डिहाइड है। ये यहां से नीचे आएगा और ये इसको यहां अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। ये यहां से नीचे आएगा, यहाँ हाइड्राइड इधर ट्रांसफर करेगा तो ऊपर चला जाएगा। तो डबल बॉन्ड आ गया तो ये हाइड्राइड इधर लग गया, देख लो O पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसको सीधे ऐसे बना लो, CH2O माइनस, और ये ऐसा। अब ये O माइनस इस पे अटैक करेगा, यहां से वाटर बाहर। अब बताओ, आया? अब आ गया बेटा? हाँ सर। अब देखो, अब आपको मैंने आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ाया था। आइडोफॉर्म इस चैप्टर में भी है, सभी जगह है। आइडोफॉर्म जनरली वही कंपाउंड देते हैं प्यारे बच्चों जो एल्डिहाइड जिनमें एटलीस्ट 3 अल्फा H हो, मतलब ऐसे एल्डिहाइड ऐसे कीटोन और ऐसे अल्कोहल, है ना। ऐसे अल्कोहल जनरली, मतलब कहने का ये मीनिंग है बच्चा, 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं जनरली हम इसको। ये जो है टेस्ट देते हैं कौन सा वाला? आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्या ये वाला अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपका CH2OH है ना। ये ऐसा कहाँ है? ऐसा ऐसा अल्कोहल थोड़े ना, ये 2 डिग्री टाइप का, ये तो 1 डिग्री है। सो दैट्स व्हाई दिस अल्कोहल डज नॉट गिव। पढ़ाया है मैंने बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे तो लगता है ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर एक दिन एक क्वेश्चन आएगा ऐसे ही इंटीजर टाइप में। हाउ मेनी आइसोमर, क्वेश्चन इज लाइक दिस, हाउ मेनी isomer of C4H10O gives positive iodoform test। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, और ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड कर दो। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जरा करके दिखाओ बच्चा बाकी इसको।
हो गया? क्लास रख देते हैं यार अब, 6 बजे तक था, लेकिन कल हम एसिड स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चन सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, है ना बेटा? रहना, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसके बाद कल भी क्वेश्चन कराऊंगा, पहले सुन लो इसको करने से पहले। कल आपको क्या क्या पढ़ के आना, पहले तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। कल मैं ओनली जेई एडवांस की प्रॉब्लम करवाऊंगा, ठीक है ना? आपको आइडोफोन टेस्ट करा पढ़ के आना बहुत अच्छे से। हो सकता है मैं कल आपको टॉलेंट टेस्ट एक नया पढ़ाऊंगा, फिर हम एसिड स्टार्ट करेंगे। 1-1.5 घंटे का क्लास रहता है, तो आराम से करेंगे स्टार्ट। सिलेबस वैसे भी बहुत आगे चल रहा है, टेंशन नहीं है अपन को। दूसरी बात क्या है, आप पूरा एल्डिहाइड वाले चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ के आए, जितने रिएक्शन करवाया उनको एक बार जरूर देख के आए, कल बहुत मजा आएगा। समझ रहे हैं? कौन बनेगा करोड़पति खेलूंगा मैं, जो क्वेश्चन के आंसर बढ़िया से देगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। समझ रहे हैं? केबीसी चलेगा पूरा। तो आप लोगों से यही बात कही जा रही है प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे से पढ़ के आइए, बहुत मजा आएगा कल आपको। मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा, 1 से ज्यादा आंसर वाले क्वेश्चन। आपको ये बताऊंगी कोई किसी क्वेश्चन का आंसर, कोई ऑप्शन अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एडवांस की प्रॉब्लम का यही है कि अगर कोई आंसर में नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसका एक रीजन होना चाहिए, और है तो क्यों है। दोनों यस और नो दोनों बातें आपको पता हो, तभी आपका आंसर सही है ना? चलिए इस क्वेश्चन को मैं खुद कर लेता हूं, ठीक? तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये जो कंपाउंड है, ये कोई भी जो है कीटोन नहीं हो सकता है, ना ही एल्डिहाइड हो सकता है। क्यों? अगर आप कोई कीटोन बनाओगे तो देखिए कीटोन ऐसा होता है, और जनरली एल्डिहाइड बनाओगे, 4 अगर आप दिखाएंगे यहाँ पे तो देखिए इस तरीके, ठीक है ना? कीटोन ऐसा होगा 4 कार्बन का, सबसे जो है छोटे नंबर का कीटोन, और सबसे छोटे नंबर का 1 2 3 4 एल्डिहाइड, ऐसा, ठीक है ना? तो दोनों में हाइड्रोजन का नंबर कितना हो रहा है बच्चा? हाइड्रोजन का नंबर 8 हो रहा है, तो आपको हाइड्रोजन का नंबर कितना चाहिए? 10 चाहिए। सो दैट्स व्हाई कीटोन और एल्डिहाइड फैमिली से कोई भी नहीं। आओ देखते हैं अल्कोहल की तरफ। तो देखिए 5 कार्बन का कोई देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 OH बना लो। देखो कितने हाइड्रोजन है? 4 6 कितने हैं? 10 10 है हाइड्रोजन। देखो क्या ये देगा क्या? नहीं। क्यों नहीं देगा सर? क्योंकि ये तभी देगा जब प्यारे बच्चों ये कैसा होगा, जब ये ऐसा वाला हो जाएगा, ऐसा, मतलब ऐसा वाला होगा तभी ये देगा, ये नहीं दे सकता ये वाला, बिल्कुल भी नहीं देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। क्या ये वाला देगा सर? देखो बच्चों इधर देखो देखो देखो, 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन करो 3 3 6 प्लस 2, देखो 6 और प्लस 2 8, एक 9 और एक ये 10। गलत तो नहीं बोला मैंने? क्या ये देगा? यस सर ये देगा, ये 2 डिग्री है, ये बिल्कुल देगा। कैसे दे रहा है देखो, यूं है, और ये CH है, इधर OH है, और इधर एक बड़ा वाला ग्रुप है, ऐसा लगा हुआ है ना, ये सेम ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है ना, है ना? ऐसा दिख रहा है, सेम देख लो, ये देगा सर बिल्कुल, ये 2 डिग्री है तो मतलब ये देगा। और देखो ये वाला कार्बन, देखो बच्चों ये वाला कार्बन कायरल है, कायरल है, कायरल है, कायरल है, और जब ये कायरल होगा तो आप क्या बोलेंगे? सर इसका एक डी और एक दूसरा एल, तो मतलब यहाँ पे 2 आइसोमर होंगे, 2, एक प्लस डी वाला होगा, दूसरा माइनस एल। क्यों? स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करने को कह रहा है ना,
तो इसलिए 2 तो ये हो गई। अगला देखते हैं क्या एक और आइसोमर बनेगा इसका, देखो जरा, एक और आइसोमर बनेगा इसका। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा एग्जाम में। क्या ये देगा क्या, देखो CH3 CH3, एक ऐसा भी तो होगा 4 कार्बन, बिल्कुल C4H10O है ये भी बिल्कुल। क्या ये देगा क्या, ये देगा प्रियदर्शी, देगा बेटा? अरे ये नहीं देगा यार, ये कहाँ है 2 डिग्री, ये तो 3 डिग्री अल्कोहल है, डज नॉट गिव। 3 आइसोमर के अलावा इसका कोई भी आइसोमर नहीं बन रहा है। और जो दूसरा वाला आइसोमर, ये पहला वाला बनाया, ये दूसरा वाला बनाया, ये तीसरा वाला मैंने बनाया, दूसरा वाला आइसोमर दे रहा है और इसके 2 फॉर्म होंगे क्योंकि ये कायरल कार्बन है इसमें, और इस कायरल कार्बन के 2 फॉर्म होंगे। इसका मतलब टोटल 2 स्टीरियो आइसोमर जो है पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट को दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार मैंने लिख दिया है तो मान के चलो इस क्वेश्चन को सीखना जरूर है आपको। अब बताओ किसी को डाउट है, बोलो। खुशी समझ में आ रहा बेटा? यस सर। है ना, कर लोगे आराम से अपने घर में, एक बार और अच्छे से देखना। और मैंने आपको बताया कि जो आपने घर में पढ़े हुए हैं ना, जो भी कंसेप्ट आपने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, अच्छे से देखना। कल मैं आपको बढ़िया से क्वेश्चन कराऊंगा और आपको काफी लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो फिलहाल मुझे लगता है किसी को कुछ बात कहनी है तो बोले, और अदरवाइज बेटा मैं क्लास को एंड कर देता हूँ। चलो बेटा ठीक है, कर लोगे ना?